हरिओम। तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन में इतना दुख क्यों है। जीवन में दुख पहले समझना होगा कि ये दुख है क्या। असलियत में दुख तीन तरह से हमारे जीवन में प्रकट होता है। पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख और तीसरा है संस्कार दुख। परिणाम दुख का मतलब होता है परिणाम, यानी कि हमने जीवन में जो भी पाया। यदि हम देखें हमारे जीवन के सारे आयोजन जो हैं वो हैं कि हम सुख से भर जाएं, हम धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, बस सब आ जाए मेरे पास। लेकिन ये नहीं समझा कि जीवन परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, यहां सब बदलेगा। जो अभी है वो बाद में नहीं रहने वाला। एक जैसा यहां कुछ भी नहीं होता। संसार चक्र है ये। पहिए का निचला हिस्सा जब बहुत ही नीचे होता है तो थोड़ी देर बाद वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। तो जो आज है पद वो कल ना रहेगा। आज धन है, कल ना रहेगा। आज जवानी है, कल ना रहेगी। आज संबंध मधुर हैं, कल ना रहेंगे। हमारे आयोजन सुख के थे, लेकिन हर सुख दुख के रूप में ही बाद में प्रकट हो जाता है। उसका अंतिम परिणाम दुख होता है। यदि हम जीवन में अपनी नजरों को दौड़ाएं, आप देखें कि कौन से ऐसे सुख हैं जो कभी दुख में नहीं बदले, या मन में उसको लेकर कभी दुख नहीं आया, या जब वो सुख नहीं रहे तो दुख प्रकट नहीं हुआ कि कल पद था आज नहीं। तो पद आया जाने के लिए, हमने सोच लिया ये तो परमानेंट है, अब वो दुख आ गया। हमने सोचा धन अब हमेशा रहेगा, परमानेंट होगा, लेकिन वो तो जाएगा, तो दुख आएगा। तो इसी तरह से जीवन में जो भी कुछ सुखदाई है उसकी जो अंतिम पूर्णति है वो दुख के रूप में प्रकट होती है। इसलिए पूरा जीवन कैसे जिया हो, व्यक्ति जब बुढ़ापे में होता है, मृत्यु के नजदीक होता है, तो दुख से भर जाता है, क्योंकि जीवन गलत जी लिया है। सुख की तलाश हमें दुख की तरफ ले जाती है, और पद का मद बड़ा परेशान करता है, फिर वो उतना ही दुखदायी हो जाता है। तो जीवन में यदि देखो आप, तो दुख किस बात का है। पहले संबंध बहुत अच्छे थे, अच्छी तरह से बोलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, मन में दुख आ गया। तो दुख आ गया, जो था अब नहीं है। उसका परिणाम जो है, उसका परिणाम न होने में ही होगा, क्योंकि वो बदलेगा। यहां टिकता कुछ भी नहीं। भला ये शरीर जिसको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, सब कुछ इसके लिए करते हैं। सारे महा आयोजन लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक इस शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या इतना इस पर ध्यान देने से ये बीमार ना होगा, ये बूढ़ा ना होगा, ये बलहीन ना होगा? कितना भी कर लो, होगा ही होगा। अमीर का भी होगा तो गरीब का भी होगा, बड़े पद वाले का भी होगा तो बिना पद वाले का भी होगा, इस देश में रहने वालों का भी होगा तो दूसरे देश में रहने वालों का भी होगा, क्योंकि ये शरीर बना ही ऐसे। तो शरीर को इतना सजाया संवारा, ये भी बदलेगा। तो जब ये बदलेगा तो हम पुरानी फोटो देखकर सोचेंगे पहले हम कितने अच्छे थे। अब अपने आईने में अपना चेहरा देखकर कहेंगे ये झुर्रियां आ गई, ये लटक रहा है, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, बाल अब सफेद हो गए हैं। दुख आ जाएगा, क्योंकि परिणाम है। पहले जो था अब वो न रहा, अब उसका दुख आ गया। जीवन भर इसी प्रकार से हम दुख इकट्ठा कर लेते हैं, और ये बहुत एक लंबी तांता है, एक लंबी श्रृंखला है इस तरह के दुखों की। कई बार इस तरह के दुखों को हम बोल पाते हैं और कई बार हम बोल ही नहीं पाते, अंदर ही अंदर मन में चलता रहता है। दुख मतलब ऊर्जा का निचला स्तर, दुख मतलब भारीपन, दुख मतलब असंतुलितता। चेतना जब असंतुलित तरीके से बहे, समझो दुख है।
तो पहला परिणाम दुख है। तो यदि पक्का हो जाए कि जो आज है वो कल न रहेगा, जैसा कल था वो आज नहीं रहने वाला, अभी तक है, हो सकता है अगले पल ना रहे। इसलिए तो घरों में झगड़े होते हैं। वो माँ कहती है, बेटा तो मेरा बिल्कुल कहना मानता था, जैसे मैं चाहता था वैसे करता था, और अब इसकी शादी हो गई, अभी मेरी बात नहीं मानता, अब तो ये अपनी बहू की बात मानता है। अब वो दुख आ गया, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जैसे पहले वो मेरे साथ था वो ऐसे ही अब रहे, जितना समय पहले मुझे देता था उतना ही समय अब मुझे दे। तो कैसे होगा? तो हम जब तुलना करते हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं, तो दुख आ जाएगा। तो घर घर में हर व्यक्ति दुख अपना परिणाम के आधार पर पाल लेता है। उसको पता ही नहीं है कि ये परिवर्तनशील संसार है, यहां सब बदलता है। तो सब बदलेगा तो सब बदल रहा है, मैं भी तो बदल गया, वो भी बदला है। तो किस बात का दुख? हम अनावश्यक दुख को गढ़ लेते हैं, बढ़ लेते हैं, और दुखी होते रहते हैं। फिर दूसरा दुख होता है ताप दुख। हमारे अंदर बहुत द्वेष है, ईर्ष्या है, निंदा है, इसकी उसकी, हम लगे रहते हैं। अपने आप ही हम तपे रहते हैं, अपने आप ही हम क्रोध में रहते हैं, अपने आप ही मन हलचल में रहता है। ताप, ताप कहते हैं ना, जैसे ताप रहे हैं, आग ताप रहे हैं, कहते हैं ना आग ताप रहे हैं, मतलब आग की गर्माहट का असर हम पर आने लगता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी एक गर्माहट है, और वो लगातार हम उसमें रहते हैं। जैसे लूक वार्म वाटर होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, उसको ज्यादा गर्म करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा गर्म है, एकदम गर्म हो जाए। और बहुत ठंडा पानी हो, उसको गर्म करने में समय लगेगा। लेकिन हमारा जो चित्त है वो ताप में रहता है। हम अंदर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हिले रहते हैं। जैसे कहते हैं नाक पे गुस्सा बैठा है, हम दो बात कर रहे हैं तो तीसरे की बात करके हम निंदा कर रहे होते हैं किसी की। क्योंकि किसी की निंदा करके ही हम अपने को बड़ा मान सकते हैं। उसको छोटा दिखाएंगे तो अपने को बड़ा मानेंगे, उसको छोटा ही नहीं दिखाया तो अपने को बड़ा कैसे मानेंगे? तो निंदा में इसलिए रस आता है क्योंकि वहां पर हमारा अहंकार पुष्ट होने लगता है कि मैं कुछ अच्छा हूं, मैं वैसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं तो कुछ अलग हटकर हूं। उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ये कमी, उसमें ऐसा बोला, उसके शब्द नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं, उसका ऐसे, उसका वैसे, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं। तो दूसरे की बुराई करके हम अपने को अच्छा मानने लगते हैं, और नतीजा होता है कि हमारे अंदर एक हलचल खड़ी हो जाती है। दूसरे की बुराई के आधार पर फिर क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। किसी के पास ज्यादा है तो फिर उससे ईर्ष्या कर ली। पड़ोसी के पास कुछ ज्यादा हो जाए, बड़ी कार आ जाए, दूसरे भाई के पास बड़ा घर आ जाए, बहन, दो बहनें हैं, शादी हो गई, एक के पास बहुत अच्छा हो जाए, देखो दूसरी बहन अंदर से जलने लगे। ये ताप दुख है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम अपने मन में एक हलचल पैदा कर लेते हैं, तुलना करके एक द्वेष पैदा कर लेते हैं। और वो द्वेष जब हमारे अंदर आ गया तो हम एक लूप वॉर्म अंदर से बने रहते हैं, एक गर्म बने रहते हैं। हर व्यक्ति ताप दुख में, इसलिए जरा सा किसी को कहो वो एकदम भरना जाएगा। सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं, ठहराव नहीं, शांति नहीं, बस एकदम। क्यों एकदम? क्योंकि अंदर से पहले ही वो भन्नाया हुआ था, आपने मौका दिया, वो एकदम ज्वालामुखी फूट गया। कार पहले से ही चल रही है, एक्सीलेटर थोड़ा सा दबाना ही तो है, बस गाड़ी तेज दौड़ पड़ेगी। हाँ, गाड़ी खड़ी हो, अब पहले स्टार्ट बैठना है, स्टार्ट करनी है, उसके बाद चलाओगे, टाइम लगेगा। मन ठंडा हो, रिलैक्स हो, आनंद में हो, प्रेम में हो, शांति में हो, तो क्रोध आने में समय लगेगा। लेकिन पहले से ही थोड़ा क्रोध चल रहा हो तो क्रोध आने में कोई समय नहीं लगता। इसलिए आप सड़क पर जाओ, किसी को कुछ कह दो, एकदम रोड रेज हो जाती है, घटनाएं ऐसी घटने लगती है। सहन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तप रहा है, अंदर से ताप है उसके अंदर, विकारों की आग लगी हुई, अहंकार की आग है, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, एक अग्नि लगातार जली है।
और हम तपे हैं उसमें। नतीजा होता है कि एक दुख अनावश्यक हम पैदा कर लेते हैं। जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है किससे द्वेष करने, ईर्ष्या करनी? उसके पास अपनी प्रारब्ध से है, अपने कर्मों से है। अब हम आलसी हैं, हम पड़े हैं अपने चद्दर तान के, और फिर हम कहें हमारे पास बहुत कुछ हो जाए। अब आलसी व्यक्ति के पास कैसे कुछ होगा? अब वो फिर तुलना करने लगे उस व्यक्ति से जिसके पास बहुत कुछ है। अरे उसके उससे कर्मों की तुलना करो ना। कर्म की तुलना क्या, जैसे वो कर रहा है वैसा कर्म करना शुरू तो करो, फल तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम ठहरे, हम केवल और केवल ईर्ष्या करते हैं, मेरे पास नहीं है उसके पास है। और वही तो सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो जाता है जीवन। ताप दुख है। वो एक व्यक्ति था ना, उसने भगवान को रोज मंदिर जाके प्रसन्न किया, रोज प्रार्थना करता, कभी कभी किसी तरह से, कभी किसी मंत्रोच्चारण से, कभी किसी हवन से, कभी किससे, कभी किससे, कुछ भी करके वो भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए, 3 वरदान तुम्हारे लिए है, कोई भी 3 वरदान तुम ले लो, लेकिन एक शर्त है। हाँ भगवान क्या शर्त है बताइए ना। कि जो तुम्हारे पास है, जिन जिनको तुम जानते हो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मित्र हैं, जिनको तुम जानते हो, जिनके पास उठते बैठते हो, जिनके साथ जीवन भर तुम रहे हो, बचपन में खेला है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं दूर के भी, उनको जो भी तुम मांगोगे उनको दुगना मिल जाएगा। सोचने का दुगना मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने तो भगवान आपको तपस्या से प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने तो कोई आराधना नहीं की। भगवान ने कहा देखो भैया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं तुमको जो चाहिए मांग लो, उनको दुगना मिलेगा। अब ये महाशय बड़े परेशान हो, कहने लगे ये भी कोई वरदान हुआ? ये वरदान कैसा हुआ? ये तो और द्वेष पैदा हो जाएगा, और ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, और तुलना खड़ी हो जाएगी। जिनको दिखाने के लिए मैं आपको प्रसन्न कर रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ हो जाऊं, कुछ विशेष बन जाऊं, अब उनके पास दुगना हो जाएगा तो मैं तो उनसे गरीब हो जाऊंगा, उन्हीं को दिखाने के लिए। और ऐसे ही तो होता है। आप जब कार खरीदते हो, सबसे पहले उसको फोन करते हो जिसके पास कार नहीं। जिसके पास आपसे बड़ी कार है उसको फोन करके नहीं बता दोगे कि मैंने कार ले। और यदि बताना चाहोगे तो इसलिए बताओगे कि अब मुझे वो ना समझो, पहले जो तुम समझते थे गरीब से, अब मैं कुछ हो गया। तो हम ऐसे अपने मन को हिलाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा दुगना मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है भगवान, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा एक शहर में बड़ा मकान बना दीजिए, मैं तो गांव में रहता हूं। अच्छा ठीक है। तो शहर में एक मकान बन गया, और बाकी जो है सबके पास भी 2-2 मकान हो गए। अब ये किसको फोन करके बताए, किसको बताए, क्या बताए? ये तो सोच रहा है कि ये तो और समझना हो गया, मैं ही सबसे गरीब रह गया अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, क्या करूं, कैसे करूं? 2 वरदान भगवान ने और भी कह रखे हैं कि जब इच्छाओं मांग लेना, क्या मांगू? सोचने लगा ये मांगू, गाड़ी मांगू, घोड़े मांगू, हाथी मांगू, धन मांगू, लेकिन सबको दुगना मिलेगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई। पहुंचा किसी सलाहकार के पास। कुछ सलाहकार ऐसे चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, वो सलाहें देते रहते हैं, वो सलाहें देते हैं बिल्कुल ऊल जरूर, एकदम तहस नहस कर देने वाले। सलाहकार को सारी बात बताई तो उसने कहा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। तो ऐसा कर, अपने घर के बाहर 4 गड्ढे मांग ले, बड़े बड़े कुएं। कि फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू 4 मांगेगा, उनके घर के आगे 8 हो जाएंगे, सबके घर के आगे, रिश्तेदारों के जिनको मकान दोगुने हुए। कि अच्छा, फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? कि नहीं, अगला वरदान तो साथ साथ भगवान से मांग लेना कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब उनकी दोनों फूट जाए। तो ये बड़ा खुश हो गया, भगवान के पास गया, कहा कुएं खोद दो, फिर कहा एक आंख अंधी कर दो। अब सबकी 2 आंखें अंधी हो गई। अब ये एक आंख का काना
अंधों में काड़ा राजा अपने को बड़ा मानने लगा। कुछ मिल रहा है उसका खुश नहीं, संतोष नहीं, उसको ना मिल जाए इसका दुख है। ये ताप दुख है हमारे अंदर जो लगातार पड़ा हुआ है, राग और द्वेष का अग्नि जली हुई है। और तीसरा दुख होता है संस्कार दुख। जो भी कुछ भोगा है उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर इकट्ठा हो। जो भी कुछ जीवन में सुख भोगा था, दुख भोगा था, दुख हुआ था 20 साल पहले कुछ घटना घटी थी, आप आज भी उसको याद करके दुखी हो जाते हैं। कोई सुख भोगा था 20 साल पहले, आज उसको याद करके कहते हैं मैं वो क्या दिन थे, बचपन में कितना अच्छा था, अब तो बस ऐसे ही है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। संस्कार दुख अर्थात इंप्रेशंस में हमारे गहरे चित्त में कुछ इंप्रेशंस ऐसे आ गए हैं जिनको याद करके फिर हम दुखी होते हैं। और ये संस्कार दुख केवल एक जन्म का नहीं होता, ये तो जन्मों जन्मों के भरे पड़े हैं हमारे अंदर गहरे में। इसलिए बैठा बैठा व्यक्ति दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, डिप्रेस हो जाता है। आज सामान्यतः लोगों के चेहरे को देखो तो वो मुरझाए हुए ज्यादा होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, उलझे होंगे, झूठी हंसी के साथ जी रहे होंगे। चूंकि पेशा ऐसा है, चूंकि सेल्स करनी है, चूंकि रिसेप्शन पे बैठना है, चूंकि मार्केटिंग करनी है, यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो फिर लोग हमारे पास अट्रैक्ट कैसे होंगे। सब झूठी हंसी के साथ अपने जीवन को जी रहे होते हैं, अंदर तो संस्कार दुख, पास्ट का कुछ ऐसा है जो उसको परेशान कर रहा होता है। तो इस तरह से ये संस्कार दुख हमारे अंदर कभी भी एकदम याद आकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं और हमको दुखी। इस तरह से हम दुख के साथ अपने जीवन को जीते रहे। यहां कोई सुख नहीं, हर सुख दुख में बदल जाएगा। जैसे हर जीवन मौत में बदल जाता है, हर जवानी बुढ़ापे में बदल जाता है, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए हमारे जीवन की दौड़ सुख की है कि धन पालूं तो सुखी हो जाऊं। क्या जिनके पास धन है वो सुखी हैं? पद पालूं तो सुखी हो जाऊं। क्या जिनके पास पद है वो सुखी हैं? जिनके पास छोटा पद है वो चाहते हैं बड़ा पद मिल जाए, बड़ा है वो कहते हैं और बड़ा मिल जाए। सीमा कुछ भी नहीं। विश्व का धनी व्यक्ति भी कहेगा थोड़ा और धन बढ़ जाए, सीमा कुछ भी नहीं। यहां अनंत है सीमा। तो व्यक्ति लगातार कुछ भी पाले और की दौड़ उसके अंदर खड़ी रहती है और वही दुख का कारण बनकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो दुख है ही है, खड़ा ही खड़ा है, क्योंकि हमने जीवन को जिस नजरिए से देखना था उस नजरिए से नहीं। तो क्या करना है? कुछ खास नहीं करना, बस साक्षी होना है। अपने जीवन के साक्षी हो जाओ, सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ, देखने लगो जीवन को जैसा वो है। थोड़ा हटो, एक कदम पीछे जाओ, फिर देखो अपने मन के ख्यालों को। एक कदम पीछे जाओ, फिर देखो अपने शब्दों को, अपनी हरकतों को, अपने कर्मों को देखो। जब आप देख रहे होंगे तो आपके कर्म, आपकी हरकतें, आपके शब्द गलत नहीं होंगे, गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि जब हम गलत तरीके से जीवन जीते हैं वही तो दुख है। सही जीवन ही सुख है। जैसे गलत तरीके से चलोगे तो फिर कभी मोच आएगी, कभी गिर पड़ोगे, कभी पैर में कांकड़ चुभ जाएगा, कभी कांटा चुभ जाएगा। हम घर में ही गिर पड़ते हैं, हम घर में ही टकरा जाते हैं, गलत तरीके से चल रहे थे। तो गलत तरीके से सोचोगे, गलत विचार लेकर आओगे तो फिर दुख आएगा। गलत शब्द दोगे तो दुख आएगा, गलत खाना खाओगे तो दुख आएगा, गलत कुछ भी गलत करोगे उसका असर दुख के रूप में ही प्रकट होगा। तो सही कैसे करें? सही के लिए होश चाहिए। शराब पिया हुआ व्यक्ति कुछ सही थोड़ी करेगा, वो तो अपने आप ही हिल रहा है, उससे जो होगा गड़बड़ाएगा। उससे कहो भैया सुई में धागा डाल दे, अब वो अपना ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, उससे सुई में धागा का धाग डाले। हम भी बेहोश जीवन जीते अपने किसी विकार से, किसी लोभ से, किसी क्रोध से, किसी मोह से, किसी अहंकार से, किसी तुलना से, किसी ईर्ष्या से, किसी द्वेष से हम जीवन जी रहे हैं।
तो बेहोशी का जीवन, अच्छा बनने पे लगे हुए हैं, बेहोशी का जीवन, सच्चा नहीं बनते। इसी कारण से दुख प्रकट हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है, गीता कहती है संसार दुखमय है, पतंजलि कहते हैं दुखमय, इसलिए चूंकि गलत हर व्यक्ति जी रहा है, होश के साथ जीना है। तो जब होश जगती है तो दुख काफुर हो जाते हैं, दुख चले जाते हैं, दुख रहते ही नहीं। जैसे कपूर होता है ना, रख दो उड़ जाएगा, ठीक ऐसे ही अब साक्षी हो जाओ अपनी, अब दुख न रहेगा, क्योंकि साक्षी ही आनंद से भरा हुआ कृत्य है। साक्षी भाव परम आनंद की अवस्था है, साक्षी भाव परम शांति की अवस्था है, साक्षी भाव अक्षय सुख की अवस्था है। क्योंकि साक्षी कॉन्शियसनेस से हो सकते हैं, उस चेतना के स्तर से हो जाते हैं जहां पर कोई हलचल नहीं। तो जीवन को जब हम साक्षी के आधार पर जीते हैं, आप जो बोल रहे हो साक्षी होकर देखना, जो कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो आपसे घटे बिना साक्षी के ना घटे। जैसे सीसीटीवी कैमरा आपने अंदर लगा दिया, अब जीवन में कोई दुख नहीं, अन्यथा जीवन में कोई सुख नहीं, हर सुख दुख में बदलेगा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यदि दुख की निवृत्ति चाहिए तो साक्षी हो जा, आत्म भाव में आ जा, ध्यान में उतर जा, आपके दुख चले जाएंगे। हरिओम।